अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ़ीर ख़ान एंड आई होप आप तमाम भाई खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ इसमें आप यूरोप में कैसे एंटर हो सकते हैं, माल्टा कंट्री में आप एंटर होंगे और उसका क्या तरीक़ाकार है, किस तरीके से आप जा सकते हैं, और जो लोग एज जिनकी ज़्यादा हो चुकी है यानी कि 50+ हैं वो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, वो यूरोप में कैसे सेटल हो सकते हैं। एक दफ़ा आप किसी भी शेंगन कंट्री में एंटर हो जाएं, उसके बाद यूरोप में आपकी एंट्री बहुत लाजमी हो जाती है, यानी कि बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। आप किसी भी कंट्री में अगर वहाँ पे पहुँच जाते हैं, सबसे पहली बात है कि आपने वहाँ पे पहुँचना है। तो जो माल्टा कंट्री है, माल्टा एक छोटा सा कंट्री है, 5 लाख टोटल उसकी आबादी है। उसमें स्किल्ड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट रहती हैं, काफ़ी लोग गए हैं, ख़ास तौर पे जो हमने देखे हैं एशिया के काफ़ी लोग वहाँ पे रहते हैं। उसका दूसरा जो बड़ा बेनिफिट है, वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती है ज़्यादा, इसलिए आपको कोई और लैंग्वेज सीखनी नहीं पड़ती, आप इंग्लिश से ही आपका काम हो जाता है, वहाँ पे आपको जॉब्स मिल जाती हैं। इसी तरीके से ख़ास लोग और बहुत से जो ऐसे लोग जो कि वहाँ पे टूरिस्ट पे जाना चाहते हैं, टूरिस्ट पे आप ईज़िली जा सकते हो बिकॉज़ माल्टा विज़िट वीज़ा ईज़िली प्रोवाइड कर देता है यूरोप में। और आपने कैसे हासिल करना है, पाकिस्तान से आप माल्टा कैसे जाएंगे, बिकॉज़ पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है माल्टा की, ठीक है। और आपने कैसे प्रोसेस करना है डॉक्यूमेंट्स को, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट्स होंगे इसके लिए, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा। सबसे पहली बात कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से प्रिपेयर करने हैं। देखें, सबसे पहले जो भी आप काम करें, जिस भी वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स पे नज़र रखनी है। आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके प्रिपेयर्ड हैं, तब आप एम्बेसी में जाएं, तब आप कौंसलेट में जाएं। पाकिस्तान में कौंसलेट मौजूद है, माल्टा की लाहौर में मौजूद है। आपका उसका जो एड्रेस है, उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप उनसे भी डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एम्बेसी के लिए आपको दुबई में भी जाना पड़ता है। दुबई क्योंकि पाकिस्तान के लिए इजी होता है, पाकिस्तानियों को विज़िट वीज़ा भी दुबई का मिल जाता है, इसलिए आप लोगों के लिए आसानी होती है कि आप दुबई में जाके वहाँ से आगे फ़र्दर प्रोसेस करते हैं माल्टा के लिए। अब हम बात करेंगे बिकॉज़ बहुत से लोगों की क्यूरीज़ आई हैं कि माल्टा का हमने विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और अगर आप विज़िट वीज़ा पे माल्टा में पहुंच गए हैं और आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं और आपके पास स्किल्स भी हैं, यानी कि आप काम करना जानते हैं, फिर आपके लिए मैं समझता हूँ ईज़ी है वहाँ पे सेटलमेंट होना। आप शेंगन के कंट्रीज़ में कहीं पे भी जाके सेटलमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो आप पुर्तगाल में जाके पेपर ही फाइल कर सकते हैं, आपका प्रोसेस हो सकता है। और ये उन लोगों के लिए भी ख़ास तौर पे बहुत बड़ा बेनिफिट है जो लोग मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं, यानी कि जो दुबई में काम करते हैं। दुबई में माल्टा की प्रॉपर एम्बेसी है जो कि सब चीज़ें देख रही है माल्टा की। आपको तो कहीं पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप वहीं से अपने पेपर्स वगैरह सबमिट करा के अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, बहुत से लोग पूछते हैं। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होने चाहिए, आपका वैलिड पासपोर्ट हो जो कि एक्सपायर्ड ना हो चुका हो, जिसकी अभी डेट रहती हो, एक्सपायरी डेट अभी उसकी रहती हो। उसके अलावा आपके पास अगर कोई आप बिज़नेस करते हैं, यानी पाकिस्तान में आप कोई भी बिज़नेस करते हैं, उसका एनटीएन नंबर हो आपके पास, उसके पेपर्स हों, ठीक है। इसके अलावा आपका एफआरसी होता है, एफआरसी आपको नादरा से मिल जाता है, ईज़िली मिल जाता है, वो भी कोई बड़ा मुश्किल प्रोसेस नहीं है। आपके पास कोविड की अगर वैक्सीनेशन आपने कराई हुई है, वो कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास एक कवर लेटर होना चाहिए, वो तो ज़रूरी है। कवर लेटर जिसमें आप लिखेंगे कि आप क्या करने जा रहे हैं टूरिस्ट में, आपको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या आप करेंगे। बिकॉज़ माल्टा एक टूरिज़म प्लेस है, वो टूरिस्ट को काफ़ी इनकरेज करता है, टूरिस्ट जो वीज़ाज़ हैं वो ईज़िली दे देता है, तो इसलिए ये चीज़ें आपको चाहिए। जो एडिशनल चीज़ें हैं, आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। प्रॉपर्टी के पेपर्स में आपके पास कोई भी गाड़ी है, कोई आपके यहाँ पे शॉप्स हैं, कोई आपके यहाँ पे प्लाज़ा हैं, कोई आपकी रियल एस्टेट में प्रॉपर्टीज़ में कोई भी आपके नाम पे जो जो चीज़ें हैं, अगर उनके आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपकी प्रोफाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हम क्लाइंट्स को ये इसलिए रिकमेंड करते हैं कि उस बेस पे आपको वीज़ा जल्दी मिल जाता है। इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ आती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट आती है। बैंक स्टेटमेंट में आपके पास मेंटेनेंस लेटर होता है, आपको वो मिल जाता है, बैंक वाले आपको बना देते हैं मेंटेनेंस लेटर। आपके जो भी अकाउंट में जो भी आपकी उसमें जितनी भी आपकी अमाउंट होती है, जो आपका उस टाइम पे बैलेंस होता है, ये 6 मंथ्स की होनी चाहिए, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट आप पूछते हैं कितनी होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट किस
लिमिट की होनी चाहिए, तो ये 6 मंथ्स का पीरियड की आपके पास बैंक स्टेटमेंट होगी। ये चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंट्स में हो गई। ये अब मैंने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको फिर क्वेश्चंस ना हों। अच्छा, ये जितनी भी क्यूरीज़ थी ये कमेंट सेक्शन में आपने पूछी थी आप लोगों ने, तो वहाँ से हमने सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो में आपको तमाम बता दी जाएँ। तो जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, इन्फॉर्मेशन लेनी होती है आपने, जो चाहते हैं कि हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बनाएं, वो आप कमेंट्स में हमारे मेंशन किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको वो बता दिया जाएगा। ये तो आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब आपने पूछेंगे कि अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पे करना है, बिकॉज़ पाकिस्तान में तो एम्बेसी नहीं है, कौंसलेट है। कौंसलेट क्या काम करती है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, आप इस कौंसलेट में जाएंगे, लाहौर में जाएंगे या इस्लामाबाद में जाएंगे, तो आप उनके ऑफ़िस में जाएंगे, आप कहेंगे कि हाँ जी हमने विज़िट वीज़ा माल्टा का अप्लाई करना है और ये डॉक्यूमेंट्स हैं। आप उनको डॉक्यूमेंट्स देंगे, ये फिर प्रोसेस वो करेंगे। वो भी डायरेक्टली नहीं कर सकते, वो एम्बेसी में भेजेंगे दुबई में, और फिर आपके जो पासपोर्ट पे वीज़ा लगता है उसके लिए फिर आपको दुबई में एम्बेसी में जाना पड़ेगा, बिकॉज़ ये काम एम्बेसी करती है, राइट। और इसलिए आपको दुबई तो लाजमी जाना ही जाना है। वो क्योंकि हमारे नज़दीक है, पाकिस्तान के नज़दीक है, इसलिए ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है कि आप दुबई में जाएं, एम्बेसी में जाएं। और दूसरा प्रोसेस क्या है कि आप डायरेक्ट एम्बेसी में जाएं, यानी कि दुबई का विज़िट वीज़ा आप अप्लाई करें। 1 मंथ का आपको विज़िट वीज़ा मिल जाता है दुबई का, 14 डेज़ का भी मिल जाता है, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि आपने नहीं लेना। वो शॉर्ट सा वीज़ा है, उसमें आपको बिकॉज़ बहुत सा प्रोसेस होता है एम्बेसी का, माल्टा का, उस तरह से भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट आपको विदिन 1 वीक मिल जाती है माल्टा एम्बेसी की, उधर दुबई में से। तो आपने 1 मंथ का विज़िट वीज़ा लेना है दुबई का। आप दुबई में जाके पहुंचेंगे, वहां पे आपने होटल बुक कराना है, वहां पे आपने रहना है। फिर आपने माल्टा एम्बेसी के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपने उनको बताना है कि क्योंकि पाकिस्तान में माल्टा की एम्बेसी नहीं है, इसलिए हम दुबई में आए हैं, यहाँ से हम अप्लाई करना चाहते हैं विज़िट वीज़ा के लिए, ये डॉक्यूमेंट्स हैं और हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं माल्टा को। वहाँ तो आपने यही सारी चीज़ें बतानी होती हैं और ये सब कुछ उनको डिटेल्स आपने बतानी है कि हाँ हम वहाँ पे टूरिज़म के लिए जा रहे हैं माल्टा में, और ये सारा प्रोसीजर है। अब वहाँ पे आप दुबई में आप रहेंगे, दुबई में विदिन 1 वीक इसका रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है, कि ताकि आपको जो भी रिज़ल्ट होगा, आपको विज़िट वीज़ा मिला है नहीं मिला, 1 हफ़्ते का प्रोसेस है। इसमें आपको वहीं से अनाउंसमेंट हो जाती है और ये सारा प्रोसेस हो जाता है, आपको फिर विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा आपको वहाँ से मिल जाता है। लेकिन हाँ जी बिल्कुल इसमें आपका ख़र्चा होगा। जो लोग ख़र्चा ये बर्दाश्त कर सकते हैं ये उनके लिए है, ठीक है। जो लोग समझते हैं कि उनके पास इतनी अमाउंट है और वो वहाँ पे जाना चाहते हैं विज़िट वीज़ा पे और वहाँ पे आगे फिर सेटलमेंट के चांसेस करना चाहते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप माल्टा में विज़िट वीज़ा पे जाएंगे तो आगे इंशाल्लाह बहुत से चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है इसमें ख़र्चा है, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए, आपका दुबई के लिए विज़िट वीज़ा होना चाहिए, आपकी वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी है आपने माल्टा की, वहाँ पे आपने होटल में रहना है दुबई में, तो ये सारा ख़र्चा तो होगा। ज़ाहिर सी बात है ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कुछ पैसे हैं और वो इस तरीके से यूरोप में एंटर होना चाहते हैं, और ये रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, ये इसकी क्राइटेरिया है कि कैसे आप लोगों ने विज़िट करना है। एक दफ़ा आप माल्टा में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे मैं समझता हूँ कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिकॉज़ बहुत से एशियन लोग वहाँ पे गए हुए हैं, इंडिया से काफ़ी लोग माल्टा में हैं। छोटा सा मुल्क है, पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए काफ़ी लेबर शॉर्टेज है वहाँ पे और आपको काम वगैरह भी मिल जाता है। अब आपने दूसरी बात कि आपने वर्क वीज़ा अगर अप्लाई करना है, वर्क परमिट्स लेने हैं, तो उसके लिए भी वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, राइट। आप अपना एक अच्छा सा सीवी बनाएं, यूरोप फॉर्मेट में सीवी बनाएं। अच्छा, ये बहुत सी क्यूरीज आती हैं कि सीवी कैसे बनाना चाहिए, ठीक है। तो सीवी कैसे आपने बनाना चाहिए, सीवी की सिर्फ आपने लुक ही नहीं बनानी कि यानी उसको कोई आपने ऊपर से खूबसूरती या डेकोरेशन नहीं करनी, बल्कि सीवी की जो असल खूबसूरती है वो ये है कि आपने उसमें लिखा गया है। आपने अपने बारे में जो जो काम किया है उसको आपने एक लाइन में नहीं लिख देना कि हाँ जी मैं प्लम्बर था, मैंने इस कंपनी में काम किया और इन डेट्स में काम किया, बस ये आपने प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करना है कि हाँ जी मैंने प्लम्बर में ये काम किए हैं, ये इसका काम है, जो भी काम होता है, या आपने रेस्टोरेंट में काम किया, मैंने रेस्टोरेंट में ये काम किए हैं, या फिर मैंने आईटी में था, आईटी में ये मेरे पास स्किल्स हैं, ये सर्टिफिकेशंस हैं। ये आपका जो फॉर्मेट है सीवी का, और उसमें आपके मिनिमम 2 पेजेस होने चाहिए। आपका सिंगल पेज सीवी नहीं होना चाहिए, आपका 2 पेजेस सीवी होना चाहिए। उसको प्रॉपरली आप उसकी एसईओ करके कीवर्ड्स ऐड करके ये बनाएं। तो ये उन लोगों के लिए जो लोग पूछते हैं कि सीवी कैसे होना चाहिए, ठीक है।
इसमें आपको कोई भी रिक्वायरमेंट्स हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि हमने अपने चैनल्स को थोड़ा सा चेंजिंग्स की हैं आप लोगों के लिए, कि अब आपने अगर हमसे कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई भी चीज़ आपने पूछनी है, किसी भी वीज़ा की मालूमात लेनी है, वो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे कांटेक्ट करेंगे, वहाँ से आपको मालूमात मिलेंगी। अगर आपने कोई भी सर्विसेज लेनी है, यानी कोई भी आपने डॉक्यूमेंटेशन करानी है, आपने कोई भी एप्लीकेशंस करानी है, किसी भी कंट्री में आपने अप्लाई करना है, या कोई भी हमसे प्रोसेसिंग करवानी है, उसके लिए आप डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पे हमारे अपना आपकी क्यूरीज़ लिखेंगे कि हाँ जी मुझे ये सर्विसेज चाहिए, फिर आपको वहाँ से रिस्पांस आएगा। रिस्पांस में थोड़ा सा लेट हो सकता है बिकॉज़ क्यूरीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो ये प्रोसीजर है। अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, सबसे जो पहला प्लेटफॉर्म है वो आप कमेंट्स में लिखें, वीडियोस के कमेंट्स में लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में आपको वो जो आपकी भी कोई भी क्यूरीज होंगी वो बता दी जाएंगी, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी आपको शो कर दिया जाता है, इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ पे आप हमें डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं कि हाँ जी ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, ये वीज़ा के बारे में चाहिए। अगर आपने कोई भी सर्विसेज लेनी है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन करानी है, आपने CV बनवाना है, कवर लेटर बनवाना है, आपने प्रोसेसिंग करवानी है, आपने अप्लाई कराना है, तो फिर आप डायरेक्टली मैसेज करें व्हाट्सएप पे। वो भी ब्रीफली मैसेज आपने करना है, आपने एग्जैक्ट बताना है कि हाँ जी मुझे ये सर्विसेज चाहिए, ये मेरा CV है, CV भी साथ भेजेंगे, फिर आपको उसमें रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इस तरीके से इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इस चीज़ की वजह हमने आपको बताता जाऊँ कि हमने ये क्यों किया। व्हाट्सएप में इसलिए किया है बिकॉज़ जो कि सीरियस लोग होते हैं, जिनको सर्विसेज चाहिए होती है, उन बेचारों को ज़्यादा वेट करना पड़ता है। आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आप इन्फॉर्मेशन वगैरह पूछते हैं, टीम आपको इन्फॉर्मेशन दे रही होती है उस पर व्हाट्सएप पे, लेकिन जो लोग सर्विसेज रिक्वायरमेंट्स करते हैं फिर उनको लेट रिप्लाई जाता है, उनका फिर टाइम वेस्ट होता है। इस तरीके से थोड़ी सी हमने चेंजिंग्स की हैं। मैं समझता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी और इससे आपको फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।